अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में छठी मरतबा गजा जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। UN सलामती काउंसिल में 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने गजा में जंग बंदी से मुतालिक करारदाद पेश की थी। गजा से मुतालिक करारदाद में फौरी जंग बंदी, महफूज और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया था। सलामती काउंसिल में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि गजा में गैर मशरूत मुस्तकिल जंग बंदी से मुतालिक करारदाद नाकाबिल कबूल है। हमास की जानिब से गजा में जंग बंदी की करारदाद वीटो करने के अमरीकी इक़दाम की मजम्मत की गई। हमास का कहना है कि गजा में इसराइल के हाथों जारी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी में अमरीका भी बराबर का शरीक है। इसराइली हुकूमत पर दबाव डाला जाए ताकि गजा में सेहूनी फ़ौज की जारियत रोकी जा सके। पाकिस्तान ने गजा से मुतालिक करारदाद मंजूर न होने को अफसोसनाक और स्याह लम्हा करार दे दिया। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। खिताब किया, कहा कि गजा में इसराइली जारियत को उजागर किया। करारदाद का मकसद गजा में इंसानी बहरान को हल करना था। अरकान की अक्सरियत ने गजा में कत्लेआम रोकने की बात की। गजा में रोजाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। खुराक ना होने के बाइस बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने गजा पर हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का इआदा करता है। गजा सिटी पर इसराइल ज़मीन और आसमान से बारूद बरसा रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया। इसराइली टैंक गजा सिटी में दाखिल हो गए। ताज़ा हमलों में कम अज़ कम 40 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब रफ़ा में 4 सेहूनी फ़ौजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग के नतीजे में भी 2 इसराइली हलाक हुए। उधर इसराइली वज़ीर ख़जाना गजा में रियल इस्टेट बिजनेस का मंसूबा बना रहे हैं। पाक सऊदी अरब तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया पहुँच गए। 3 दिन क़याम करेंगे। तारीखीन वतन और ताजिरों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका जाएंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को मिस्री हम मनसब का टेलीफोन अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मिस्री वज़ीर की पाकिस्तान सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। पाक सऊदी मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। मिस्री वज़ीर ने कहा कि पाक सऊदी मुआहदा एतमाद और बाहमी ताउन को मजबूत करेगा। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतादिद बार पेश कर चुका है। भारत अंदरूनी मसाइल को बैरूनी मसाइल बनाकर पेश करता है। भारतीय रियासती इदारे बशमूल आर्मी शिद्दत पसंद सियासी नज़रियात के ज़ेर असर हैं। पाकिस्तान की रियासत तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करती है। DGISPR ने कहा कि बलूचिस्तान में फितना उल हिंदुस्तान के मुतादिद हलाक दहशतगर्द नाम निहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। मुस्तनद शवाहिद हैं कि गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी और संगीन जराइम में मुलविस पाए गए। अमरीका ने खलदम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। पाक भारत कशीदगी और मार्का हक के दौरान ट्रंप का कायदाना किरदार स्ट्रेटेजिक लीडर के तौर पर सामने आया। पाकिस्तान के ब्रादर मुल्क चीन के साथ भी तामीरी और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं।
खवारिज की जानिब से मसाजिद को फितना अंगेजी के लिए इस्तेमाल करने का हौलनाक इंकशाफ। खवारिज लोगों को फौज के खिलाफ उकसाते और माइंस इस्तेमाल करने की हिदायत देते हैं। हथियार डालने वाले खारजी अब्दुस्समद का बयान सामने आ गया। बताया कि खवारिज की जानिब से मसाजिद में बदकारी की जाती थी, जिसको देखकर मेरा दिल दहल जाता था। खवारिज मस्जिद की हुर्मत पामाल करते हैं, वहाँ वीडियोज चलाते और नाच गाने किया करते हैं। IMF से जायजा मुज़ाकरात में बड़े रिलीफ की हुकूमती कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत कर दी। मिनी बजट से बचाने के लिए मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने की तैयारियाँ। IMF से सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में भी बिजली के बिलों में रिलीफ की कोशिश तेज़ करने की हिदायत। दूसरी जानिब IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। चेयरमैन FDR राशिद लंगड़ियाल ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सैलाबी नुकसानात से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी। 1,58,000 की सतह बहाल हो गई। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,58,677 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए आसान तरीन तरीक़ेकार वज़ा करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम कर दी गईं। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। उन्होंने मुतासरा इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म दे दिया। दादू की तहसील मेहर से आने वाला सैलाबी रैला आज लाड़काना के सहवन बचाव बंद से टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी जारी। दादू मोरो पुल पर पानी की सतह में इजाफे के बाद मेहर और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासर। नऊ गोट में ज़मींदारा बंद में शगाफ पड़ने से मजीद 4 देहात ज़ेर आब आ गए। रैला पील से मंगल तक कोटरी बैराज पहुँचेगा। नौशहरों फिरोज में बकरी के करीब दरियाए सिंध पर लोग बांध टूट गया। पानी बकरी शहर की जानिब बढ़ने लगा। 10 से ज़ायद गाँव ज़ेर आब आने का खदशा। दरियाए सिंध में सक्कर बैराज पर 24 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड की गई। मानसून का सीजन खत्म हो गया है। सैलाबज़दा इलाकों से अब पानी निकलना भी शुरू हो गया है। DG PDM पंजाब इरफान अली काठिया का कहना है कि पानी का लेवल कम होने की वजह से अब काफ़ी अजला में कश्तियाँ भी ऑपरेशनल नहीं हैं। पंजाब में मराला से लेकर पंजनत तक पानी का बहाव भी मामूल के मुताबिक आ गया है। अभी पानी का लेवल कम हो रहा है। पंजाब में आज तक 28 अजला में 4,755 देहात मुतासिर हुए। सबसे ज़्यादा अलीपुर, मुल्तान और जलालपुर में लोग सैलाब से मुतासिर हुए हैं। भारत ओछी हरकतों से बाज ना आया। पाक भारत मैच से कबल भारतीय मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ICC एशिया कप में प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ईमेल भेजी है जिसमें बदसलूकी और प्लेयर्स एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया पर प्रोटोकॉल की मुताबिक खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई है। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को न हटाने के फैसले के खिलाफ एहतजाजन मैच में ताखीर की।
मोहम्मद नबी के लगातार 5 छक्के और 60 रन की जानेहारा इनिंग्स भी किसी काम न आई। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर एशिया कप से अफगानिस्तान का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया। अबू धाबी में श्रीलंका ने 170 रन का हदफ 8 गेंदे कबल हासिल कर लिया। कुशाल मेंडिस ने 74 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट की सुपर 4 लाइनअप भी मुकम्मल हो गई। ग्रुप ए से पाकिस्तान, भारत, ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश ने आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। इवेंट में आज भारत और ओमान के दरमियान मैच खेला जाएगा। एक ओवर में 5 छक्के खाने वाले श्रीलंकन क्रिकेटर दुनेत विलालागे के वालिद हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के अख्ताम पर श्रीलंकन कोच जयसूर्या और टीम मैनेजर ने विलालागे को वालिद के इंतकाल की खबर दी। विलालागे फौरी तौर पर वतन वापस रवाना हो गए। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में विलालागे ने 4 ओवर्स में 49 रन के एवज 1 विकेट हासिल की थी। अफगान ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने उन्हें 1 ओवर में 5 छक्के लगाए थे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा वनडे आज लाहौर में खेला जाएगा। डे एंड नाइट मैच का आगाज दोपहर 3:30 बजे होगा। प्रोटीज विमेंस को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान टीम का कदाफी स्टेडियम में 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन। कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। और यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में बार्सिलोना ने न्यूकासल को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। फादर टीम की जानिब से रेशफोर्ड ने 2 शानदार गोल स्कोर किए। दूसरे मैच में मैनचेस्टर सिटी ने नापोली के खिलाफ 2-0 से फतह समेटी। आर्लिंग हॉलैंड ने जीत में 1 गोल का हिस्सा डाला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।